Yes, sir. Yes, sir. Yes. All of you have syllabus? All of you have syllabus? No. So I'll send this syllabus in the group, and all of you turn on your video soon. जिज्ञासा, आकाश, प्रीति सुधा, श्रुति, मनीषा, भविष्मिका, all of you, राजेश, सर रश्मि, ऑन है वीडियो पर शो है। हाँ ऑन है, लेकिन ये नेटवर्क इशू नहीं है, ये मीट का ही है। तो बीच में अगर मैं बोलूंगा तो ऑटोमेटिकली वो दिखा जाएगा, तो पता चल जाएगा कि कौन है कौन नहीं है क्लास में। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, लीव इट। एंड टुडे we'll start an important chapter, that is your extension, your in extension, that is your program planning. And evaluation in extension education। ठीक है, कौन कौन ये चैप्टर पढ़ चुके हैं? अभी तक ये जो चैप्टर कौन कौन क्लियर हो चुके हैं? कोई है इधर? इज इट ऑडिबल और नॉट? Now audible? Yes, sir. Hello? Okay, fine. So first of all, we have to know that what is program. Okay, what is program? Anyone just tell what is program? प्रोग्राम किए हो कभी? प्रोग्राम इज एन इवेंट, ओके। तो उस इवेंट में क्या होता है? प्रोग्राम जो होता है कुछ पर्पज के लिए होता है कि नहीं? हाँ, कोई भी प्रोग्राम करते हो तो प्रोग्राम करने के लिए करते हो, पहले से क्या डिसाइड रहता है कि ये करोगे, वो करोगे, ये स्टेप करोगे, या फिर ये इस प्रोग्राम में, जैसे कि फॉर एग्जांपल फंक्शन हो रहा है तुम्हारा, ठीक है, फंक्शन, एनुअल फंक्शन हो रहा है, तो वहां पे क्या करते हो? प्लानिंग करते हो, होता है कि नहीं? प्लान रहता है, क्या क्या वहां पे इवेंट होगा वो भी डिसाइडेड रहता है। ठीक है, इवेंट क्या है? एक पार्ट है प्रोग्राम का। प्रोग्राम इज लार्जर सेंस, बट इवेंट इज ए पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है, प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज द टोटल एजुकेशनल जॉब being done in a particular setting। तो ये जो डेफिनेशन है इसको याद रखना, क्या है कि ये टोटल एजुकेशनल जॉब। ऑलरेडी आई विल गिव द नोट्स, नॉट टू बी वरी, अभी समझो बस। पहला क्या है? प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या है? टोटल एजुकेशनल जॉब। being done in a particular setting। कुछ भी ऐसा चीज जो कि मतलब एजुकेशनल जॉब है, ये एक जॉब मीन्स एन वर्किंग इवेंट, वर्क इवेंट। ठीक है, टोटल जो भी प्रोसेस हो रहा है वो सबको मिला के एक प्रोग्राम बोला जा रहा है। इट इज ए प्रोस्पेक्टस और स्टेटमेंट इशूड टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेस्ट इन एन एंटरप्राइज। ये क्या करता है? एक प्रोस्पेक्टस,
पहले से तुम्हें जानकारी देगा। ठीक है। प्रोस्पेक्टस के बारे में जानते होगे, जब तुम एंट्री करते हो कोई भी कॉलेज में या फिर इंस्टीट्यूट में, तो प्रोस्पेक्टस से पकड़ाया जाता है। उसमें डिटेल लिखा जाता है उस इंस्टीट्यूशन के बारे में, है कि नहीं। तो वैसे ही, और एक ये एक स्टेटमेंट भी बोला जाता है कभी कभी इसको, प्रोग्राम को स्टेटमेंट भी बोला जाएगा। कैसा स्टेटमेंट? इशूड टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरेस्ट इन एन एंटरप्राइज। कोई भी एंटरप्राइज और बिजनेस, एंटरप्राइज मीन्स बिजनेस, ओके। एंटरप्राइज मीन बिजनेस, कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो उसके बारे में डिटेल दिया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कैल्से एंड हान ने, अकॉर्डिंग टू कैल्से एंड हान ने ये 1967 में दिए थे, एक डेफिनेशन दिए थे। किसके बारे में? एक्सटेंशन प्रोग्राम के बारे में। ठीक है। एक्सटेंशन प्रोग्राम का डेफिनेशन कौन दिए थे? कैल्से एंड हन ने। ये दोनों जो एमिनेंट पर्सन है, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, इसको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये दिए थे एक्सटेंशन प्रोग्राम क्या है, व्हाट इज एक्सटेंशन प्रोग्राम। तो बोले थे कि नहीं, एक्सटेंशन प्रोग्राम इज ए स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट है? एक स्टेटमेंट है जो कि बोलता है कि किसके बारे में? चार चीजें के बारे में। फर्स्ट वन इज योर सिचुएशन, then second one is your objectives, then third one is your problems, and fourth one is your solution. इसको तुम कैसे याद रख सकते हो? SOPS, SOPS। ठीक है, SOPS याद रहेगा। ठीक है। ये बहुत बार पूछा जाता है, एक मतलब ऐसा कि कौन सा इसमें ऑप्शन में दिया जाएगा कि एक्सटेंशन प्रोग्राम इंक्लूड्स दैट व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग। तो उसमें दिया जाएगा कि सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम, और एक नहीं दिया गया होगा। कौन सा नहीं है बोला, ऑल ऑफ दिस दिया जाएगा। ठीक है। तो वहां पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पे बोला है कि इट इज रिलेटिवली परमानेंट बट रिक्वेस्ट कांस्टेंट रिवीजन। प्रोग्राम क्या है? नॉर्मली परमानेंट रहता है लेकिन कांस्टेंट रिवीजन रहता है। एक्सटेंशन प्रोग्राम को बोला जाता है, जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम, CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, वो कॉन्स्टेंटली परमानेंट हो गया है, लेकिन क्या है, बार बार देखा जाए कि अच्छे से काम चल रहा है कि नहीं। जैसे कि मनरेगा प्रोजेक्ट, MG, एम नरेगा। हम्म। ठीक है, वो प्रोजेक्ट जानते हो कि नहीं? ये जो You are प्रोजेक्ट not वगैरह, audible IADP, proper. नॉट ऑडिबल। No, sir. Yes, sir. ओके, जस्ट वेट। नाउ ऑडिबल। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि नहीं, इट इज ए रिलेटिवली परमानेंट, परमानेंट बट रिक्वायर्स कांस्टेंट रिवीजन। कांस्टेंट रिवीजन चाहिए कि अच्छे से काम चल रहा है कि नहीं, देखने के लिए। जो भी सरकार, मतलब जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट प्रोग्राम, प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट तो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, लेकिन बेनिफिशियरी के पास पहुंचता है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो बेनिफिशियरी के पास वो पहुंच रहा है कि नहीं, वो जानना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए क्या चाहिए? रिवीजन, कांस्टेंट रिवीजन। उसको फिर से इवैल्यूएट करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा एक्सटेंशन प्रोग्राम। देन इसके अंदर जो जाता है, मतलब हम पहले से देख चुके हैं कि क्या प्लानिंग। यहाँ पे देखो, प्लानिंग, देन कम टू दी प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? अभी जैसे कि
सब लोग क्लास है, मैं बोला सुबह या कल कल बोला, तो क्या प्लान किए तुम लोग? क्लास कैसे अटेंड करोगे? कुछ प्लान किए कि बिना प्लान किए चले आए? पहले चेक किए होगे मोबाइल है कि नहीं तुम्हारे पास, उस टाइम इंटरनेट कनेक्शन होगा कि नहीं, किए होगे कि नहीं? हाँ, ये बेसिक यस चीज, सर। बेसिक नीड जो भी है उसको तुम चेक किए होगे, तो प्लानिंग किए हो। हर चीज में हम प्लान करके ही चलते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन कहाँ पे ज्यादा अच्छे तरह से प्लान करते हैं, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कहाँ से कहाँ पे कम करते हैं। ठीक है, तो हमारे स्टडी में भी एक प्लानिंग चाहिए। उस तरह एक्सटेंशन प्रोग्राम प्रोग्राम में भी कुछ प्लानिंग करना पड़ता है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड हिंदी? यस सर। यस सर। ओके, सो ओके, तो यहाँ पे प्लानिंग क्या है? प्लानिंग को हम बोल सकते हैं कि प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। प्री डिटरमाइंड मीन्स पहले से डिटरमाइन। प्लानिंग हियर, नेक्स्ट वन इज योर प्लानिंग। तो ये क्या है? प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन है, कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे प्री डिटरमाइन बोला गया है, मतलब पहले से डिटरमाइन है, क्या करोगे क्या नहीं करोगे वो पहले से ही निर्धारित है, पहले से डिसाइडेड है। ठीक है, और कोर्स ऑफ एक्शन मीन्स क्या क्या चीज करोगे, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन मीन्स क्या क्या वहां पे करोगे, वो पहले से प्री डिसाइडेड है, इसीलिए इसको बोला जाता है प्लानिंग। प्लान किए हो, जैसे किसी का बर्थडे आया, सपोज शेख, आर यस देयर? सर। ओके, यस सर। तुम्हारा तुम्हारा सपोज बर्थडे आता है, तुम्हारे दोस्त लोग क्या करते हैं, कुछ प्लान करते हैं कि नहीं करते हैं, कि कभी नहीं किए अभी तक? सर बहुत किए हैं प्लान। बहुत किए हैं, और तुम भी प्लान करते होगे बर्थडे सेलिब्रेट होने के बाद भी। हाँ, यस सर। ठीक है कि नहीं? तो यस सर। वैसे ही हमारा मतलब हर एक सिचुएशन, बहुत सारा ऐसा इवेंट आता है जिसमें हम प्लान करते हैं, बर्थडे बर्थडे का जैसे प्लान हुआ। हाँ, तो वैसे ही जब जनवरी फर्स्ट आता है, हाँ, न्यू ईयर प्लान, न्यू ईयर में चलो घूमने चलते हैं बोलते हैं, तो ये प्लान प्री डिटरमाइन रहता है। आज से हम डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट न्यू ईयर में कहाँ जाएंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, नेक्स्ट छुट्टी जब आएगा, जो समर हॉलीडे आएगा उसमें क्या करोगे। तो फ्यूचर प्लानिंग कर चुके होते हैं पहले से, प्री डिटरमाइन। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लानिंग। यहाँ पे बोला गया कि प्लानिंग इज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व स्टडिंग द पास्ट। ये क्या करता है? स्टडिंग दी, ये स्टडी करता है क्या? पास्ट एंड प्रेजेंट in order to forecast the future, and in the light of to forecast future। ठीक है, ये फ्यूचर को फोरकास्ट करता है। इन द लाइट ऑफ दैट फोरकास्ट डिटरमाइनिंग द गोल्स टू बी अचीव्ड। ये फोरकास्ट फ्यूचर को जो मतलब फोरकास्ट करेंगे, उसमें क्या चाहिए? इन द लाइन्स ऑफ इन द इन द लाइट ऑफ दैट फोरकास्ट डिटरमाइनिंग गोल्स, ओके, टू बी अचीव, गोल्स टू बी अचीव। और क्या? एंड व्हाट मस्ट बी डन टू रीच देम, एंड व्हाट मस्ट बी डन। यहाँ पे देखो, प्लानिंग का डेफिनेशन में क्या क्या चीज यहाँ पे दिया गया है, स्टडी करता है। क्या स्टडी करता है? पास्ट एंड प्रेजेंट। पास्ट एंड प्रेजेंट सिचुएशन को, वो जो है अभी तुम्हारा सिचुएशन क्या है, पास्ट में क्या चला था तुम्हारा, सपोज पास्ट में मान के चलो कि किसी का बर्थडे अच्छी तरह से प्लान नहीं कर पाए थे अपने दोस्त का, सपोज, तो अभी सोच रहे हो कि नहीं, इस साल जब आएगा तो मैं अच्छी तरह से प्लान करूँ।
ठीक है। तो वहां पे जब प्लानिंग जो करते हो मतलब तो पास्ट का भी देखते हो कि नहीं, उसके पास्ट में सपोज ये बर्थडे गिफ्ट दिए थे, तो इस बार क्या करोगे, नया वाला का बर्थडे गिफ्ट दोगे, कुछ और दोगे, वही वाला तो बार बार नहीं देते रहोगे ना, है कि नहीं। तो वही चीज जो बोल रहा है कि नहीं, पास्ट एंड प्रेजेंट, प्रेजेंट सिचुएशन में उसको क्या चाहिए, सपोज उसको जो भी नीड है, उसको जो भी नीड है उसको देख के तुम उसको दोगे। तो पास्ट एंड प्रेजेंट सिचुएशन को देख लिए, एंड फोरकास्ट द फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होगा उसको फोरकास्ट करोगे। वो उसको मिलेगा तो वो गिफ्ट मिलेगा तो वो खुशी से झूम उठेगा सपोज, ठीक है, हैप्पीनेस, तो उसको मिलेगा तो उसके लिए तुम फोरकास्ट फ्यूचर को देख पा रहे हो कि नहीं, ये अगर ये सब पास्ट एंड प्रेजेंट को देख के फ्यूचर डिसाइड कर, तो उसके लिए क्या चाहिए, गोल्स, गोल्स टू बी अचीव, और उसको क्या कौन सा गोल अचीव करोगे। तो सपोज बर्थडे के लिए, ये जैसे कि अभी बोल रहा मैं कि बर्थडे के लिए प्लान किए है, तो क्या क्या गोल अचीव करना पड़ेगा, नहीं मुझे पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, फ्रेंड्स लोगों को बुलाना पड़ेगा, रात के 12 बजे है सपोज, तो कोई बोलेगा कि नहीं सबके रूम जाके सबको बुलाना पड़ेगा, ये सब गोल अचीव करना पड़ेगा। पहले पैसे जितना चाहिए वो कर दिए, केक ऑर्डर कर दिए, ठीक है, वो गोल फिर तुम कर दिए, वो गोल मिल गया, और व्हाट मस्ट बी डन, कितना बजे पहुंचना है, क्या करना है, तो वो सब चीज तुम्हारा मतलब होना है, तब जाके ये प्लानिंग अच्छे तरह से काम आएगा। ठीक है, समझ में आ गया प्लानिंग, हाँ, भूलोगे नहीं तो। सिंपल चीज है, लेकिन इसी में से क्वेश्चन आ जाता है कि नहीं इसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो एक पॉइंट छोड़ दोगे उसमें। देन नेक्स्ट इज योर प्रोग्राम प्लानिंग, नेक्स्ट इज योर प्रोग्राम प्लानिंग। अभी प्लानिंग पढ़े फिर प्रोग्राम प्लानिंग क्या है देखते हैं। तो देखो अभी क्या पढ़े, पहले प्रोग्राम क्या है पता चल गया, फिर प्लानिंग क्या है पता चल गया, तो उसको दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोग्राम प्लानिंग। तो कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन। सिचुएशन क्या है देखते हैं, ऑब्जेक्टिव फिर डिसाइड करते हैं। कोई भी प्रोग्राम जो भी मतलब सेट होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हो गया, ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम हो गया, तो पॉवर्टी एलिवेशन के लिए वो पहले डिसाइड करते हैं कि नहीं ये सिचुएशन है, अभी गरीब है बहुत, ठीक है, जैसे कि अभी मान के चलो अभी का सिचुएशन है कोरोना का, कोरोना बहुत चल रहा है, तो अभी कोरोना से इफेक्ट हो रहा है, तो अभी गवर्नमेंट क्या सोचा, नहीं सबको वैक्सीन देंगे, जो भी मतलब गरीब हैं उनको वैक्सीन दिया जाएगा। तो गरीब लोगों के लिए सपोज पॉवर्टी पॉवर्टी हटाने के लिए मतलब पुअर पीपल को मतलब देने के लिए ये एक बिना फ्री में वो एक प्रोग्राम चलाया, गवर्नमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि वो सिचुएशन क्या है देखा, पुअर है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दिया, नहीं मैं पहले ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करूंगा कि नहीं, पहले डिसाइड करेंगे कि हु आर दी पुअर, हु आर दी बीपीएल फैमिलीज, ठीक है, और कौन सा स्टेट कवर करना है पड़ेगा जहां पे मतलब ज्यादा कोरोना हो रहा है, ठीक है, कोरोना पेशेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं, वो सब ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। और कितना जल्दी कौन से टाइम में हमें फिनिश करना है, विद इन 1 मंथ फिनिश करना है या फिर कौन सा, सब ऑब्जेक्टिव में आ गया। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे कहाँ पे ज्यादा सीवियर है कहाँ नहीं, ये देखोगे। उसके बाद सॉल्यूशन क्या है, वैक्सीन, वैक्सीन प्रोवाइड करोगे, ठीक है, ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम आ गया। तो उस प्रोग्राम को हम प्लानिंग करेंगे अच्छी तरह से, ठीक है, प्लानिंग करेंगे मीन्स प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन, उसको पहले से हम प्री डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो हो गया तुम्हारा इसमें बोला गया है कि प्रोग्राम प्लानिंग इज ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यहाँ पे एक बोला गया है कि ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। डिसीजन मेकिंग मीन्स चूजिंग और सिलेक्टिंग
among several alternatives. Several alternatives. Several alternatives हैं, तो वहां से वो जो इतने सारे ऑल्टरनेटिव हैं, वहां से तुम क्या करोगे, एक चूज करोगे. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. तो कैसा डिसीजन मेकिंग है यहाँ पे? इन्वॉल्विंग क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स. एग्जिस्टिंग सिचुएशन को देख लिए, प्रॉब्लम्स क्या है जांच कर लिए, ठीक है. इवैल्यूएशन ऑफ द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स. वेरियस ऑल्टरनेटिव तुम्हारे पास बहुत सारे, इतने सारे वैक्सीन दोगे या फिर मेडिसिन दोगे, तुम्हारे पास ऑल्टरनेटिव है, ठीक है. कोरोना जैसे एग्जांपल अभी दिया कि ऑल्टरनेटिव है क्या, एक तो मेडिसिन दोगे या फिर वैक्सीन बनाओगे. तो ये इवैल्यूएशन किए ऑल्टरनेटिव, फिर सिलेक्ट के ऑल्टरनेटिव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स. देन सिलेक्शन ऑफ द रिलेवेंट वन. रिलेवेंट वन कौन सा है? नहीं, हम वैक्सीन ही देंगे, मेडिसिन नहीं बना है बोले, सिलेक्ट कर लिए, वैक्सीन वाला पिकअप कर लिए, ये वाला सॉल्यूशन सही रहेगा. गवर्नमेंट बोला कि नहीं वैक्सीन देते हैं, ठीक है. तो सिलेक्शन ऑफ द रिलेवेंट वंस. देन गिविंग नेसेसरी प्रायोरिटीज बेस्ड अपॉन लोकल नीड्स एंड रिसोर्सेस. फिर प्रायोरिटी बेसिस में तुम क्या किए, जहां पे ज्यादा जरूरत है वहां पे, नीड जहां पे ज्यादा जरूरत है, जिस स्टेट में ज्यादा मतलब लोग पीड़ित हो रहे हैं या फिर अफेक्टेड हो रहे हैं या फिर मौत हो रहा है कोरोना की वजह से, उनको क्या किए तुम लोग, उसको नीड बेस्ड प्रोवाइड किए वैक्सीन, ठीक है. Offer the local needs and resources by the cooperative efforts of the people, both official and non-official. यहाँ पे एक्सटेंशन जो यहाँ पे जो प्रोग्राम प्लानिंग बोला गया है कि यहाँ पे हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में कि बोथ ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल स्टाफ, मीन्स गांव के लोग भी जो लीडर रहेंगे उनका भी सपोर्ट चाहिए, गांव के लोगों का भी सपोर्ट चाहिए. विदाउट देयर सपोर्ट दिस प्रोग्राम प्लानिंग कैन नॉट बी वेल. ओके, देन with a view to facilitate the individual and community growth and development. और यहाँ पे मोटिव क्या है, कम्युनिटी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर दिए. तो ये पॉसिबल कब है, जब ये सब चीज अच्छी तरह से हो, ठीक है. पता चल गया प्रोग्राम प्लानिंग क्या है. जिज्ञासा? यस सर. प्रोग्राम प्लानिंग क्या है पता चला? यस सर. अंकुश? यस सर. प्रोग्राम प्लानिंग क्या है पता चल गया? यस सर. तो नेक्स्ट इज योर सिचुएशन. सिचुएशन क्या है? हम देखे थे कि नहीं, प्रोग्राम इंक्लूड, एक्सटेंशन प्रोग्राम इंक्लूड्स व्हाट, सिचुएशन, प्रॉब्लम्स, देन ऑब्जेक्टिव्स एंड सॉल्यूशंस. ये चार चीज हम एसओपीएस, याद है कि नहीं? एसओपीएस, सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन, ये क्या है हम प्रोग्राम के लिए, एक्सटेंशन प्रोग्राम के लिए जरूरी है, हम सोचे थे, मतलब देखे थे कि कैल्सियन ने दिए थे ये डेफिनेशन. तो यहाँ पे हम सिचुएशन क्या है जानेंगे. सिचुएशन क्या है? सिचुएशन इज ए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दैट includes these cultural, social, economic and physical conditions in which a particular group of people find themselves at a given period of time. जैसे कि पर्टिकुलर सिचुएशन, अभी तुम लोगों का मतलब जैसे कि अभी सिचुएशन क्या है, हाँ, घर में सब बैठे हो, घर में सब बैठे हो, तो यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग इज पॉसिबल, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे तुम्हारा जो सिचुएशन क्या है, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक एंड फिजिकल कंडीशन सब जांच करके ही मतलब ऑनलाइन क्लास का जो फैसिलिटी दिया गया है कि नहीं? तो यहाँ पे अगर तुम लोग को बोला जाएगा कि नहीं कोरोना टाइम है भी है, लेकिन कॉलेज आके क्लास करो, इट इज नॉट पॉसिबल. दैट्स व्हाई नाउ वी आर कंसिडरिंग द सिचुएशन. क्या सिचुएशन है तुम्हारा, कौन सा सिचुएशन, कैसा सिचुएशन है, इंटरनेट अवेलेबल है कि नहीं, सोशल कंडीशन तुम्हारा, वहाँ पे जो सोसाइटी, हाँ, इसको जैसे भी कोई भी प्रोग्राम है, कोई भी प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन सपोज पोल्ट्री फार्मिंग इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन एक गांव में
सपोज पोल्ट्री फार्मिंग इंट्रोड्यूस किया गया, वहां पे क्या हुआ कि नहीं, सब लोग ब्राह्मण हैं और वो लोग बहुत मानते हैं ये सब, मतलब वेजिटेरियन है सब लोग, कोई नॉनवेज नहीं है, तो वो लोग एडप्ट करेंगे क्या? कभी नहीं। पोल्ट्री फार्मिंग वो कभी एडप्ट नहीं करेंगे, ठीक है कि नहीं? तो पोल्ट्री फार्मिंग एडप्ट नहीं करेंगे तो हम उसको सिचुएशन को हमें समझना पड़ेगा कि कौन सा सिचुएशन कहाँ पे कैसे, मतलब हम इंट्रोड्यूस करें कोई भी प्रोग्राम। देन then your aims and objective, it is a situation already told, that is your cultural, socio-economic, and physical condition, ठीक है? ये कंडीशन को हम बोलेंगे सिचुएशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, फिल इन द ब्लैंक में पूछा जाएगा, ऑप्शन चूज करने, व्हाट इज सिचुएशन, सिचुएशन का डेफिनेशन बोला जाएगा। देन एम्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और क्या, और एक है सपोज जस्ट एम्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, ठीक है? तो एम ऑब्जेक्टिव गोल क्या है? एम ऑब्जेक्टिव गोल क्या है, किसी को पता है? एम ऑब्जेक्टिव गोल, देखो, गोल, ऑब्जेक्टिव, देन, ठीक है? तो यहाँ पे स्नेहा, सर ये जो अभी मैं ड्राइंग किया अभी यहाँ पे, एम ऑब्जेक्टिव गोल, इससे क्या पता चल रहा है? हम्म हम्म बोलो बोलो, स्नेहा बोलो। भविष्मिका तुम बोलो। इज इट ऑडिबल और नॉट? Yes, sir. Audible. यस सर। ओके, ओके, टेल भविष्मिका, यहाँ से क्या पता चल रहा है कि सर हम गोल, गोल पाने के लिए एम करते हैं और जो प्रोसेस मतलब जो वर्क करते हैं उसे ऑब्जेक्टिव के थ्रू हम लिसन गोल तक जाते लिसन, ओके, लिसन, ये देखो यहाँ पे पिक्चर से ही क्या पता चल रहा है कि नहीं, गोल छोटा है कि नहीं? गोल छोटा है, उससे बड़ा क्या है? ऑब्जेक्टिव, उससे बड़ा क्या है? एम, ठीक है? ये जनरल है, मोर जनरल, देन ये और थोड़ा स्पेसिफिक है, ये और थोड़ा स्पेसिफिक है गोल, ठीक है? तो यहाँ पे एम क्या है? जनरलाइज सेंस, जनरल सेंस में, ठीक है? एम इज दी, उसका डेफिनेशन क्या है? जनरलाइज्ड, एम का डेफिनेशन है जनरलाइज्ड एंड ब्रॉड स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्शन, ऑफ डायरेक्शन with respect to given activities, with respect to given activities, given activities, ठीक है? तो यहाँ पे जो दिया गया है, मतलब ये जनरलाइज सेंस है, जैसे कि तुम्हारा एम मान के चलो कि लाइफ में तुम्हें क्या चाहिए? पीस चाहिए, ठीक है? तो वो पीस पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्टिव क्या है? योर एम इज गेटिंग पीस इन योर लाइफ, ठीक है? गेटिंग पीस
और वी कैन से सपोज वन जॉब पकड़ लो, तुम्हारा साइंटिस्ट का जॉब, ठीक है, साइंटिस्ट जॉब, ओके, ये जॉब पकड़ लो। तो ये जनरलाइज तुम्हारा एम क्या है, मुझे साइंटिस्ट जॉब चाहिए, ठीक है। तो वो जनरली तुम बोलोगे नहीं चाहिए, कब चाहिए भाई, अभी चाहिए, हम्म, दर्शनी, बोलो, तुम्हें जॉब करना है लेकिन कब करना है, सर फ्यूचर। फ्यूचर में। तो फ्यूचर में जो चाहिए वो कुछ अभी तुम डिसाइड किए हो, कब कब तक मिलेगा, क्या होगा, कुछ लिखा है इसमें एम में, हाँ, या डिसाइड कर सकते हो कब तक हो जाएगा, पूरा कंफर्म हो जाएगा, हाँ, लाइफ का एम है, हमें पता नहीं है कब मिलेगा, एग्जैक्ट एग्जैक्ट डेट नहीं पता है हमें, लेकिन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है, मोर स्पेसिफिक, ये बोलेगा कि नहीं, हम लोग अगर ये ऑब्जेक्टिव करेंगे, सपोज फॉर एग्जांपल यूजी, यूजी तुम्हारा कोर्स खत्म हो गया, अच्छा मार्क्स रख दिए, यूजी कोर्स फिनिश्ड, देन क्या चाहिए, पीजी कोर्स चाहिए, पीजी कोर्स फिनिश्ड, देन क्या चाहिए, पीएचडी कोर्स फिनिश्ड, देन क्या चाहिए, एआरएस एग्जाम अपियर करना है, ठीक है। इसमें अगर ये चारों चीज में सक्सेस सक्सेस पा लिए तो क्या होगा, यू विल अचीव दैट पर्टिकुलर एम। तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव हो गया, ये सब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड हो गया, नहीं ये चीज चाहिए, तब जाके मुझे साइंटिस्ट का जॉब मिलेगा। तो ये जो चीज है, ये और स्पेसिफिक करेंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव से गोल। अभी क्या है, यूजी कोर्स पढ़ रहे हो, तुम्हारा गोल क्या है, अच्छा मार्क्स लाना, गेटिंग गुड मार्क्स, गेटिंग गुड मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट, हाँ। या फिर तुम बोल सकते हो कि जिस सब्जेक्ट में जेआरएफ सब्जेक्ट दे रहे हो, एक्सटेंशन में अगर साइंटिस्ट बनना है तो एक्सटेंशन में अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा, नॉलेज चाहिए, तो गुड मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर टाइम, इन द पर्टिकुलर टाइम सिचुएशन, पर्टिकुलर पीरियड। 4 साल बाद अगर सपोज तुम्हें मार्क्स अच्छा मिलेगा, बार बार रिपीट एग्जाम दे रहे हो और तुम्हें मिल रहा है, तो कुछ फायदा है नहीं। तो अभी चाहिए, अभी दिस सेमिस्टर मुझे, सेमिस्टर में दिस सेमिस्टर दिस सेम में मुझे चाहिए, तो ये आ गया तुम्हारा क्या, गोल। टाइम, टाइम इसमें, इसमें टाइम याद रखना, गोल में टाइम फिक्स रहता है, इतने टाइम में फिनिश करना है तुम्हारा गोल, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव एम में नहीं रहता है वो चीज। देन हियर वी कैन से फॉर एग्जांपल, another example just I am giving, m here, m का एक एग्जांपल है इंक्रीज द एवरेज व्हीट यील्ड, ठीक है। m का एक एग्जांपल है सपोज एवरेज व्हीट यील्ड, व्हीट यील्ड का या राइस यील्ड का तुम्हें उसका एवरेज इंक्रीज करना है, जो भी यील्ड है उसका राइस यील्ड या व्हीट यील्ड का इंक्रीज करना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एम और स्पेसिफिक हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में क्या होगा कि तुम्हारा एक्सप्रेशन ऑफ एंड्स टुवर्ड्स व्हिच आवर एफर्ट्स आर डायरेक्टेड। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव मीन्स expression of ends, expression of ends towards which our efforts are directed,
ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा जो ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ एंड्स टुवर्ड स्विच और इफर्ट्स आर डायरेक्टेड। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि नहीं, ये एंड को मुझे पाना है, जैसे कि ये जो यूजी पीजी पीएचडी आईएलटीएस। तो यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया था, इंक्रीज द यील्ड। यील्ड, एवरेज यील्ड हमें इंक्रीज करना है। तो इंक्रीज यील्ड, तो यहाँ पे इंक्रीज यील्ड करना है, लेकिन कितना इंक्रीज करना है, सपोज 10 क्विंटल इंक्रीज करना है। ठीक है, 10 क्विंटल इंक्रीज करना है। यहाँ पे मेंशन हो गया कि नहीं, मुझे 10 क्विंटल इंक्रीज करना ही है। ठीक है, अभी पता चल गया नहीं कितना इंक्रीज करना। नेक्स्ट इज योर गोल। नेक्स्ट इज योर गोल। तो गोल में यहाँ पे नेक्स्ट इज योर गोल। गोल मीन्स हियर यू हैव टू मेंशन दैट कितना यील्ड करना है, 10 क्विंटल, लेकिन कब करना है, कब तक करना है, वो भी मेंशन करना है, इन दिस पर्टिकुलर ईयर। अभी ये जो ईयर में, दिस ईयर, इन दिस पर्टिकुलर ईयर हमें इंक्रीज करना है, टाइम भी फिक्स हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा क्या, गोल। ठीक है, पता चल गया, समझ में आया कि नहीं, एम ऑब्जेक्टिव गोल। देन कम टू दी हियर, गोल का डेफिनेशन क्या है, गोल का, द डिस्टेंस इन एनी गिवन direction one expects to go during a given period of time। ठीक है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हमें इसको अचीव करना है। हो गया, समझ में आ गया। तो ये गोल का डेफिनेशन याद रखना, डेफिनेशन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। यहाँ पे पूछा जाता है एक्सप्रेशन ऑफ एंड्स टुवर्ड्स व्हिच आर एफर्ट्स आर डायरेक्टेड, ये हो गया ऑब्जेक्टिव। ठीक है, डिस्टेंस इन एनी गिवन डायरेक्शन, वो हो जाएगा तुम्हारा गोल। देन जनरलाइज्ड एंड ब्रॉडर स्टेटमेंट, दैट इज योर एम। ठीक है, ये पता चल रहा है। देन कम टू दी प्रॉब्लम। हम पढ़े थे, ये आ गया देखो तुम्हारा सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के ये जो हम एम ऑब्जेक्टिव गोल देख लिए, अभी प्रॉब्लम क्या है जानेंगे। नेक्स्ट इज योर प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है, एनीवन जस्ट टेल। नम्रता बोलो, नम्रता। यस सर। ओके, बोलो। प्रोब्लेम माने प्रोब्लेम होची जो जिनसटा जोटा हमको एम को अचीव करियो पे हमको माने बेरियर सृष्टि करछि भीतर होते। आओ कौन, एनीवन एल्स। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, अमृता, अमृता बोलो। डिफिकल्टीज, ओके। प्रॉब्लम में कौन कौन रहना चाहता है, लाइफ में हमेशा कौन कौन प्रॉब्लम चाहता है या चाहती है। हाँ, मनीषा। सर नो वन। नो वन, ओके। तो क्यों, जब नहीं चाहते तो उसको क्या करना पड़ेगा, निकाल के फेंकना पड़ेगा अपने लाइफ से, है कि नहीं। तो प्रॉब्लम वही है, प्रॉब्लम मतलब ऐसा एक चीज जिसको हम नहीं चाहते अपना लाइफ, एनी अनवांटेड सिचुएशन दैट वी वांट टू इरेडिकेट फ्रॉम आवर लाइफ एंड नीड्स चेंजिंग। ठीक है, जो कि चेंज चाहता है। अभी सपोज तुम्हारा बहुत प्रॉब्लम है कि नहीं, तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन, सपोज इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, उसको उसी इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम में क्रॉस करना चाहते हो,
कभी नहीं। तो उसमें क्या करोगे, रिचार्ज करोगे या फिर कहीं और ऐसा जगह चले जाओगे जहाँ पे नेटवर्क स्ट्रांग हो। ठीक है, नीड्स चेंज, any that type of situation that needs change. So यहाँ पे problem means is a condition, problem is a condition, is a condition that the people after study with or without help decided have decided needs change। ठीक है, यहाँ पे हमें पता चल गया कि नहीं, प्रॉब्लम ऐसा एक चीज है जो कि हमें हेल्प मिले ना मिले, हम चाहते हैं कि वो उसको चेंज करें, समथिंग दैट वी वांट टू चेंज। ठीक है, आफ्टर स्टडी दैट यू फाइंड दैट इज creating difficulties in your life, that means here you want to change that particular thing, that particular problem to be solved। okay, then next is your problem पता चल गया। अभी नेक्स्ट देखेंगे क्या है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है, कौन बोलेगा? अनुपम, यस सर। टेल व्हाट इज सॉल्यूशन? सर सॉल्यूशन के लिए सर देखना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कैसा है, मतलब उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ओके, नहीं सॉल्यूशन क्या है, मैं पूछ रहा हूँ सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन सर, Sir, it means solving a problem or dealing with the difficulties. तो हमें हमें क्या करना है कि वो जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए उसको निकाल के फेंकने के लिए, उसको बाहर करने के लिए, उसको इराडिकेट करने के लिए कुछ ऐसा चीज करना पड़ेगा जो कि हमें सेटिस्फाई करे। प्रॉब्लम में रहने से क्या होता है, दिमाग डिप्रेशन में चला जाता है, अनहैप्पीनेस, नॉट सेटिस्फाइड, यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें चाहिए समथिंग दैट इज मोर सेटिस्फाइंग। ह्यूमन बीइंग हमेशा चाहता है कि नहीं, सेटिस्फेक्शन चाहता है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन चाहिए हमेशा। तो उसको वो सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब मोर सेटिस्फाइंग सॉल्यूशन, मतलब मोर सेटिस्फाइंग अल्टरनेटिव और प्रोसेस इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन गेट। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन है कि सॉल्यूशन इज ए कोर्स ऑफ proposed action to change an unsatisfactory condition to one that is more satisfying। ठीक है, पता चल गया कि ये एक अनसेटिस्फैक्टरी कंडीशन है, ये एक अनसेटिस्फैक्टरी कंडीशन है जिसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं किसमें, दैट इज मोर सेटिस्फाइंग। अनसेटिस्फैक्शन जहां पे है उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, सेटिस्फैक्शन। एंड दिस इज योर व्हाट, सॉल्यूशन। ठीक है, याद रहेगा डेफिनेशन।
ये दोनों चीज जहाँ पे रहेगा, मान लेना कि नहीं, इसका आंसर क्या होगा, अनसेटिस्फेक्शन टू सेटिस्फेक्शन, मोर सेटिस्फाई हो रहे हो तो वो होगा तुम्हारा सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जाम में भूलना नहीं है। देन नेक्स्ट इज योर प्रोजेक्ट। देन इज योर प्रोजेक्ट। ओके, प्रोजेक्ट, देन प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट क्या है देखेंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम पता चल गया, ये सब चीज इतना सारा पता चल गया। अभी प्रोजेक्ट क्या है देखते हैं। प्रोजेक्ट इज स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क टू बी डन। इट इज द स्पेसिफिकेशन, specification of work to be done or procedures to be followed in order to accomplish a particular objective। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रोजेक्ट क्या है। प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट क्या करता है कि नहीं, एक प्रोजेक्ट ले लिए, जैसे कि मूवी, सीरियल, सीरीज, यहाँ पे मतलब या फिर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस का कोई भी मतलब ऐसे सीरीज देखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वहां पे क्या होता है तुम्हारा कि नहीं, कोई भी पुलिस को मतलब दिया जाता है कि नहीं तुम ये केस सॉल्व करो, उसको एक प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया जाता है। या फिर एक प्रोजेक्ट तुम लोगों को, जैसे कि साइंस प्रोजेक्ट, ठीक है, साइंस प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो वहां पे स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क टू बी डन, क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीज मेंशन रहता है, पर्टिकुलर, एंड इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्या है, वो तुम्हें फुलफिल करना है। उसको पाने के लिए, ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए तुम प्रोजेक्ट फिनिश करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि साइंस एग्जीबिशन में पार्ट लेते हो तो एक प्रोजेक्ट लेते हो कि नहीं मुझे ये प्रोजेक्ट, ये वाला जो है दिखाना है वहां पे साइंस एग्जीबिशन में, तो उसको तैयार करते हो अच्छी तरह से, प्लान करते हो अच्छी तरह से। तो पर्टिकुलर टू accomplish that particular objective, to accomplish a particular objective, you are here to, you are supposed to here to do that particular procedure, you are here to follow that particular procedure। ओके, जो भी स्टेप्स है उसको फॉलो करके वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हो। ठीक है, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। रोबोट मूवी देखे हो? हाँ, रोबोट मूवी देखे हो? उसमें क्या है, रोबो, हाँ, चीती, याद है? हाँ, तो उसमें क्या होता है, वो जो उसका नाम क्या था कि रजनीकांत का नाम, हाँ, किसी को याद है? उसका नाम क्या था तो पता नहीं, याद नहीं आ रहा है क्या, वशीकरण। कुछ था। हाँ, वशीकरण। ओके, तो वहां पे वो उसको एक प्रोजेक्ट दिया गया था कि नहीं तुम एक ऐसा रोबोट बनाओ, वो उसका प्रोजेक्ट क्या था कि ऐसा एक रोबोट बनाओ जो कि हेल्प करे दुनिया को, दुनिया के लिए हेल्पफुल रहे। आर्मी। ठीक है, आर्मी वाला, आर्मी वाला बनाए जो कि सोसाइटी के लिए हेल्पफुल बने। तो प्रोजेक्ट में सक्सेस हुआ कि नहीं वो डिपेंड करता है उसका जो प्रोसेस, प्रोसीजर्स वो अच्छे तरह से फॉलो किया है कि नहीं। जैसे कि मतलब उसमें
एक ग्रीन चिप की जगह मतलब रेड चिप एक लगा दिया था, जो उसका ये जो उसका जो ओपोजिशन पार्टी, तो वहां पे वो डिफरेंट हो गया, तो उसका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाया ड्यू टू दैट पर्टिकुलर मिस्टेक, दैट उसको किसी और ने उसको यूज कर लिया। ठीक है कि नहीं? तो उसी के लिए हमें क्या करना पड़े, स्पेसिफिकेशन वर्क टू बी डन और प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, प्रोजेक्ट क्या है पता चल गया। देन कम टू द नेक्स्ट वन, प्लानिंग तो पता चल गया हमें, लेकिन अभी हम देखेंगे प्लान। ठीक है, प्लानिंग क्या था? पास्ट एंड प्रेजेंट को हम स्टडी करके क्या करते थे, इन ऑर्डर टू अचीव दी फोरकास्ट दी फ्यूचर को हम फोरकास्ट करते थे। ठीक है, इज इट ऑडिबल? Yes, sir. ओके, सो प्लान क्या है? प्लान जिसमें मतलब उसको जानने के लिए पहले प्लानिंग क्या है हम पढ़ चुके हैं, उसमें क्या बोला गया थी, नहीं प्रेजेंट एंड पास्ट, उसको हम ये करके स्टडी करके क्या करते हैं, फ्यूचर को हम देखते हैं। ठीक है कि नहीं? और उसमें डिटरमाइन गोल जो भी है उसको हम अचीव करते हैं। बर्थडे वाला एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्लान क्या है? प्लान क्या है? प्री डिटरमाइन कोर्स ऑफ एक्शन, ऑलरेडी टोल्ड दैट इज द प्री डिटरमाइन कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, ऑलरेडी टोल्ड दैट वन। देन प्लान्स में बी टेलर टू स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स। प्लान क्या है? कोई भी प्रोजेक्ट के लिए हम कर सकते हैं, और दे मे बी एस्टैब्लिश्ड इन स्टडी प्लान्स जस्ट लाइक योर 5 year plans, हाँ, और फॉर फ्यूचर एक्शंस। 5 year प्लान पता होगा, नीति आयोग, हाँ, जो गवर्नमेंट प्लानिंग करता है कि नहीं मुझे नेक्स्ट 5 years में ये सब चीज अचीव करना है, डेवलपमेंट करना है, हाँ, रोड कंस्ट्रक्शन करना है, जॉब अपॉर्चुनिटी को बढ़ाना है। ठीक है, ये सब प्लानिंग करते हैं, तो 5 year प्लान रहता है। ठीक है, देन प्लान ऑफ वर्क, कम टू दी प्लान ऑफ वर्क। प्लान पता चल गया, अभी प्लान ऑफ वर्क क्या है? प्लान ऑफ वर्क क्या है? प्लान ऑफ वर्क इज एन आउटलाइन, इट इज एन आउटलाइन of activities, so arranged as to enable efficient execution of the program। ठीक है, तो यहाँ पे आउटलाइन ऑफ एक्टिविटीज, क्या क्या एक्टिविटी करना है वो लिखा रहना है, जैसे कि कौन सा इवेंट तुम्हें करना है, प्लान ऑफ वर्क क्या क्या काम करना है उस प्लान में, वो सब चीज लिखा रहेगा, आउटलाइन रहेगा। आउटलाइन मीन्स लिस्ट। ठीक है, सपोज क्या किए, एक फीस्ट कर रहे हो, ठीक है, मान के चलो एक छोटा सा मैं प्लान बोलता हूँ, एक फीस्ट कर रहे हो, तो क्या चाहिए मुझे, हाँ, फीस्ट करना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा? श्रुति, आर यू देयर? Yes, sir. ओके, टेल मी, एक फीस्ट कर रहे हो तो क्या Sir, क्या चाहिए? sir, guest list, venue, items to be prepared. ओके, गेस्ट रहेंगे फीस्ट में, सर ग्रुप रहेंगे, जिनके जिनके लिए होना, हाँ, गेस्ट ग्रुप मेट्स। ग्रुप रहना है ना,
फीस्ट कर रहे हो मतलब Yes, sir. गेस्ट नहीं रहते हैं वो, ठीक है। और क्या उसमें कब करना है, टाइमिंग शेड्यूल है कि नहीं, Yes, sir. वो सब चीज हमें ये सब चीज है। लेकिन यहाँ पे देखो आउटलाइन, आउटलाइन बस लिखना है, क्या क्या चाहिए, ठीक है। यहाँ पे टाइम कब है वो मेंशन नहीं रहता है, क्या रहता है कि हमें ये चीज करना है, ये वर्क करना है, प्लान ऑफ वर्क, आउटलाइन, ठीक है। लेकिन और एक है कैलेंडर ऑफ वर्क। कैलेंडर ऑफ वर्क मीन्स इसमें कौन सा टाइम में क्या करना है ये सब चीज लिखा रहेगा, कैलेंडर, ठीक है। तो प्लान, ए प्लान ऑफ एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन in a particular time sequence। पता चला ये दोनों में डिफरेंस क्या है, प्लान ऑफ वर्क में और कैलेंडर ऑफ वर्क में। यहाँ पे वर्क क्या क्या, काम क्या क्या करोगे वो लिस्ट हो रहा है, लेकिन कैलेंडर ऑफ वर्क में क्या हो रहा है, कब कब करोगे वो लिस्ट हो रहा है। वो जो काम करोगे, ये जो लिस्ट बना लिए, वो लिस्ट कब कब करोगे, इन व्हिच पीरियड ऑफ टाइम यू विल डू और अचीव, दैट विल बी डिसाइडेड हियर, ठीक है। पता चला, कंफ्यूजन मत होना, जिज्ञासा तुम बोलो, Yes, sir. समझ में आ गया ये दोनों चीज। प्लान ऑफ वर्क Yes, मीन्स sir. लिस्ट, ठीक है, Stop लिस्ट work, सब। sir. हाँ ओके। एंड कैलेंडर ऑफ वर्क मीन्स कब कब करना है, वो जो लिस्ट Sir, ऑफ वर्क बना कब लिए हो करना है? कब करना है, तो वो वहां पे टाइम सीक्वेंस मेंशन कर लिया, ठीक है। ये आ गया हमारा। तो यहाँ पे बोला है कि प्लान ऑफ वर्क इज a statement of activities to be undertaken by an individual, a group of people, or an organization within a given period of time to carry out uh, uh, the recommendation in the program। तो यहाँ पे प्लान, ये जो प्लान ऑफ वर्क है इसमें कब करना है लिखा रहता है, लेकिन एक्टिविटी वाइज मेंशन नहीं रहता है। कब करना है वो, सपोज मंडे करना है, लेकिन पर्टिकुलरली मेंशन नहीं रहता है कि मतलब यहाँ से 10 साढ़े 10 तक ये बनाना है, या यहाँ पे बुलाना है दोस्तों को। तो ये सब चीज एग्जैक्ट एग्जैक्ट टाइम सीक्वेंस नहीं रहता, ठीक है। मान के चलो कि प्लान ऑफ वर्क का एक पार्ट है तुम्हारा कैलेंडर ऑफ वर्क, और स्पेसिफिक जा रहे हो, मतलब प्लान ऑफ वर्क में और स्पेसिफिक जाओगे तो तुम्हें ये सब भी मेंशन करना पड़ेगा, माइन्यूट डिटेल्स, ओके। देन कम टू दी, ये तुम्हारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, कुछ कंसेप्ट रिलेटेड टू योर व्हाट एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन, दीज आर दी सम कंसेप्ट्स। इंपॉर्टेंट चीज है, देखो कंसेप्ट्स रिलेटेड टू दिस वन, ठीक है। देन नीड क्या है देखते हैं, व्हाट इज नीड, एनीवन जस्ट टेल मी, नीड, So नीड requirements. का डेफिनेशन, रिक्वायरमेंट्स, ओके। तो इसका जस्ट यू हैव गिवन द सिनोनिम्स, आई एम आस्किंग दैट व्हाट इज नीड। जरूरत क्या है, जरूरत मीन्स क्या, व्हाट इज दैट वन, हाँ, एनीवन,
दीपक, दीपक, Yes, sir. So, the things which can solve our problems means which can satisfy us. मिक्स मत करो, एग्जाम में बहुत दिक्कत होगा। देखना कि एक्सटेंशन का ये वाला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन रहता है जो कि सिमिलर सिमिलर लगेगा, और सबको मतलब डेफिनेशन में हम लोग क्या करते हैं कि गलत आंसर दे के चले आते हैं, तो ये मिक्सअप कर देंगे से गलत हो जाएगा। ठीक है, नीड क्या है? दैट इज द गैप बिटवीन व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी। ठीक है, ये दोनों के बीच में जो गैप है, ये वाला गैप क्या होना चाहिए और क्या है सिचुएशन अभी। ठीक है, ये दोनों के बीच में जो गैप है वो तुम्हारा नीड है। जरूरत वही बोलेंगे ना, है कि नहीं? तुम्हें क्या चाहिए और क्या है, वो तुम्हारा नीड है कि नहीं? हाँ, in the extension education, here you have to remember this one, that the gap between what is and what ought to be, and this is given by your ligands. ठीक है, तो ये लिगेंड्स दिए थे कि व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी। इसका जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस और वी कैन से गैप, गैप और डिफरेंस। और वी कैन से दैट इज व्हाट कुड बी, व्हाट कुड, क्या हो सकता था। जैसे कि अभी तुम लोग का नीड क्या है मनीषा, श्रेया, श्रेया तुम बोलो, अभी स्टडी में तुम्हारा नीड क्या है? टेल Sir, to turn on clear the the video. exam with good marks. Sir, to sir, sir, to clear the exams with good marks. Exam, okay. Or clear the concept. ओके, तो तुम्हारा अभी चाहिए कि नहीं एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आए, एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आए वो तुम सॉल्व कर सको। ठीक है, नहीं नीट तुम्हारा Yes. वही है ना Yes. कि फ्यूचर में जब तुम एग्जाम दोगे, ये जो जेआरएफ एग्जाम, तो तुम्हारा नीड है कि जितना भी क्वेश्चन आए सॉल्व कर सको। अभी करोगे तो क्या होगा? Yes. 100% सॉल्व होगा? No, हाँ, sir. नहीं होगा। तो उसको पाने के लिए हमें ये जो गैप को फुलफिल करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो Yes. गैप है उसको बोला जाएगा नीड। तुम्हारा नीड क्या है? वो जो गैप है, अभी जो सिचुएशन है, अभी 10 क्वेश्चन कर सकते हो सपोज 10%, तो तुम्हारा चाहिए कितना? 100% चाहिए, तो 90% हो गया तुम्हारा नीड। ठीक है, 10% छोड़ो और 90% और मुझे चाहिए, तो हो गया तुम्हारा नीड। ठीक है दीपक, पता चला? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Turn on the video. All of you turn on the video, because here if I see that suppose just like here you can see देखो अभी टर्न कर ऑन कर दिए, हाँ टर्न ऑन कर दिए, है कि नहीं जिज्ञासा? नो सर, माय वीडियो क्यों इज था? टर्न ऑन। नो सर, ऑफ नहीं था, Okay. ऑन ही था। ऑफ नहीं पर था, पता नहीं ऑन किस नहीं था। वजह से तो हो रहा वहां है। पे देखो, नहीं यहाँ पे देखो, जब मैं इसका ऑन किए
तो वहां पे क्या लिखा रहता था, नेटवर्क, जिसका अगर नेटवर्क इशू यहाँ पे लिखा रहता है उसमें पता चलता है कि नहीं वो नेटवर्क इशू है, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं है, तो ये जल्दी से तुरंत उसको ऑन करने के बाद आ गया। नेटवर्क इशू नहीं तो लिखा रहता है नेटवर्क इशू नहीं है। ओके छोड़ो, लिव इट। जो इंटरेस्टेड है वही मतलब सुनो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारे लिए ही क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास मीन्स यू आर इंटरेस्टेड, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दैट एक्स्ट्रा आवर, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एंड इफ यू विल बी नो एंड इफ यू एनीवन गेट जेआरएफ देन आई विल बी हैप्पी दैट। ओके, तुम लोग में से एक भी अगर किसी को जेआरएफ अच्छा रैंक मिला तो मुझे ही अच्छा लगेगा ना, तो इसीलिए तो सब लोग अच्छे से पढ़ो। और नेक्स्ट इज योर need implies a gap between what is the existing situation. Here we are telling that what is the existing situation. अभी जैसा मैं बोला था कि अभी क्या situation है, existing situation, and your desirable situation, ठीक है। ये दोनों के बीच में हमें देखना है। Then come to need may be also classified into two categories. Need क्या है, नीड क्या है, ये जो नीड हम पढ़ रहे हैं, तो नीड क्या है, नीड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू। नीड इज ऑफ टू टाइप्स, or categories we can say. First one is your felt needs and second one is your unfelt felt need को हम क्या बोल सकते हैं, consciously recognized need, need, और unfelt need को क्या बोल सकते हैं, that is unrecognized तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि फेल नीड क्या है, अनफेल नीड क्या है, जो तुम महसूस कर सकते हो, जैसे कि टच कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल द अदर हियर द नीड ऑफ व्हिच पीपल आर अवेयर ऑफ, जिसके बारे में, जो नीड के बारे में तुम अवेयर हो, समथिंग दैट इज अवेयर, कि तुम्हें ये चाहिए, ठीक है। एंड अनफेल नीड क्या है, द नीड फॉर व्हिच द पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ एट प्रेजेंट, अभी तुम्हें वो चीज पता नहीं है, जैसे कि तुम्हारा एम क्या है और तुम्हारा नीड क्या है पता नहीं है सपोज, ठीक है। एम क्या है वो तुम्हें, वो जो नीड है, स्नेहा सर हाँ बोलो। अभी अनफेल नीड क्या है कि तुम्हें क्या क्या चाहिए, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या कौन सा चैप्टर पढ़ने से मुझे ये वाला मतलब जेआरएफ मिलेगा, ये तुम्हें पता नहीं है, तो वो चला जाएगा किसमें, अनफेल्ड नीड में, अनअवेयर हो, ठीक है, यू आर अनअवेयर अबाउट, ओके। तो और फेल्ड नीड क्या है, जो तुम्हें पता है, जो नीड तुम्हें पता है। देन कम टू दी नेक्स्ट, हियर people may however be made aware of unfelt need, and that is unfelt need may be brought to the level of felt need, जो तुम्हें नहीं है, जो तुम्हें पता नहीं है, वो जानने के लिए ही हम क्लास कर रहे हैं, ठीक है, अनफेल्ड नीड को फेल्ड नीड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, थ्रू एप्रोप्रिएट मोटिवेशनल टेक्निक्स। People have to recognize the gap between actual and the desirable order to and place value on attaining the desirable, ठीक है, before they will be motivated to change in the desirable directions, okay। Then each change in the behavior of people in a desirable direction constitutes progress towards a goal
which in turn brings other goals into focus that will lie further towards the ultimate condition desired for the people. The essence of progress is found in this process. तो ये सब हमारा नीट का हो गया, नीट के बारे में पता चल गया। तो जो जो इम्पोर्टेंट है हम लोग डिस्कस कर लिए। देन assumptions in extension planning, assumptions क्या क्या है। देन extension planning में assumptions क्या है। assumptions in planning, extension planning. तो अकॉर्डिंग टू बॉयल ये बोले कि नहीं, और सम लिस्ट दिए थे कि एजम्पशन ये रहना चाहिए। उसमें से पहला है कि प्लान चेंज इज नेसेसरी प्रीरिक्विसाइट फॉर इफेक्टिव सोशल प्रोग्रेस फॉर पीपल एंड कम्युनिटी। अगर हम पीपल कम्युनिटी का प्रोग्रेस चाहते हैं तो हमें प्लान चेंज चाहिए। पहला प्लान चेंज, प्लानिंग वाला चेंज, प्रॉपर प्लानिंग होके हमें चेंज करना पड़ेगा। अगर हमें क्या चाहिए, अगर हमें सोशल प्रोग्रेस चाहिए फॉर पीपल एंड दी कम्युनिटीज। ठीक है। देन सेकंड बोले कि सेकंड अजम्पशन क्या है एक्सटेंशन प्लानिंग में, द मोस्ट डिजायरेबल चेंज इज प्रीडिटरमाइंड एंड डेमोक्रेटिकली अचीव्ड। ठीक है। सेकेंड वन इज योर मोस्ट डिजायरेबल चेंज इज प्रीडिटरमाइंड, ये प्रीडिटरमाइंड होना है और डेमोक्रेटिकली अचीव होना है। देन थर्ड वन इज योर extension education programs, if properly planned and implemented, can make a significant contribution to plan change. ठीक है। Then fourth one is your, it is possible to select, organize and administer a program that will contribute to social and economic progress of the people. And last one is your fifth one is your, people and communities need the guidance, leadership and help of extension educators to solve their problems in a plan and systematic way. तो ये सब तुम्हारा क्या है assumptions, इसको थोड़ा बस पढ़ लेना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। Then come to the principles of extension program प्लानिंग। ठीक है। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग, एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग का यहाँ पे हम प्रिंसिपल्स देखेंगे। कितना है प्रिंसिपल्स? 10 प्रिंसिपल्स है, 10 प्रिंसिपल्स है एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग के। क्या क्या है किसी को पता है? बोलो। फर्स्ट वन इज योर, यहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट वाला है प्रिंसिपल कि एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड बी बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस, प्रेजेंट सिचुएशन एंड फ्यूचर नीड्स। ऑलरेडी टोल्ड दैट एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग क्या करता है, प्रोग्राम प्लानिंग ये प्लानिंग हो रहा है। प्लानिंग इंक्लूड क्या करता है, प्लानिंग मीन्स हम क्या करते हैं कि पास्ट प्रेजेंट को अच्छे तरह से जांच करते हैं, एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हैं और प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हैं एंड फ्यूचर नीड्स क्या है हम उसको जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे फॉर प्रोग्राम डिटरमिनेशन एडुकेट इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल एंड देयर सिचुएशन हैव टू बी कलेक्टेड। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है। द प्रेजेंट सिचुएशन इज टू बी एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस बाय टेकिंग लोकल पीपल इनटू कॉन्फिडेंस। दिस शैल हेल्प इन अराइविंग एट द फ्यूचर नीड्स। तो जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसको कलेक्ट करेंगे।
और क्या करेंगे, प्रेजेंट सिचुएशन को हम अच्छी तरह से एनालाइज करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हाँ वो सब देखेंगे एंड इंटरप्रेट करेंगे उसको। देन पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से हम नॉलेज जो है, अपना जो नॉलेज है उसको हम यूज करके क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे कि सिचुएशन कैसा है और कैसे हम इसको हैंडल कर सकते हैं। बाय टेकिंग लोकल पीपल इनटू कॉन्फिडेंस, लोकल पीपल को भी इंक्लूड कर सकते हैं। देन दिस सेल हेल्प इन अराइविंग एट द फ्यूचर नीड्स, फ्यूचर नीड को हम इसी तरह हम ला सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर नीड्स को हम उसको नीड जो है, गैप जो है, वो गैप को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, देन सेकंड वन इज योर extension programs should have clear and significant objectives which could satisfy important needs of the people। तो यहाँ पे देखो पहले क्या था, पास्ट एक्सपीरियंस, प्रेजेंट सिचुएशन एंड फ्यूचर नीड्स। ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस, प्रेजेंट सिचुएशन एंड फ्यूचर नीड्स, इसके ऊपर एम्फासिस दिए। अभी क्या किए, सेकंड में किसके ऊपर एम्फासिस दिए, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, प्रॉब्लम पता चल गया। ठीक है, सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद प्रॉब्लम पता चल गया। अभी क्या करेंगे, नहीं ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हम करेंगे तब जाके हम अपना जो मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। सो यहाँ पे बोला जाए कि क्लियर एंड सिग्निफिकेंट रहना है ऑब्जेक्टिव। द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोग्राम बिल्डिंग इज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द पीपल। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, सेटिस्फाई करना है, जो भी नीड है उसको हम सेटिस्फाई करेंगे। लोगों का, जो फार्मर्स का, यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे तो जो भी एग्रीकल्चर फार्मर्स का जो भी नीड है उसको हम सॉल्व करेंगे। देन फॉर दिस पर्पज सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्टिव्स पर्टेनिंग टू इंपोर्टेंट नीड्स ऑफ द पीपल शुड बी सिलेक्टेड एंड क्लियरली स्टेटेड। जो भी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको हम पहले सॉल्व करना, उसको हम ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना चाहेंगे। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, लोगों के पास, फार्मर के पास जाओगे तो तुमको इतना सारा प्रॉब्लम बता देंगे कि नहीं ये इतना सारा गिना देंगे, तो उसमें से हमें कुछ एक दो या फिर छांटना है ना, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसको जिसको नींद आ रहा है वो मुंह धो के आ सकते हैं, घर में ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी पहले दिन से अगर ऐसे 2 आवर्स में अगर थक जाओगे तो आगे जाके कैसे करोगे, समझ रहे हो किसको। तुम्हारे साथ compete करने के लिए देखना कि इतने सारे बच्चे होंगे कि उसमें से सीट मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत सारे हैं, तो जॉब चाहिए मतलब कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, नींद आ रहा है तो नींद को भगाना पड़ेगा। देन हियर नेक्स्ट थर्ड वन, extension programs should fix up priorities on the basis of available resources and time। प्रायोरिटीज मनीषा दास। ओके, तो प्रायोरिटी देखो अभी, तो प्रायोरिटी में क्या होता है कि नहीं, बहुत सारा तुम्हारे पास ऑल्टरनेटिव है। एक शॉप जा रहे हो, एक दुकान जा रहे हो, सपोज चॉकलेट खरीदने, ठीक है, तो तुम्हारे पास बहुत सारा ऑप्शंस रहता है। मनीषा, कौन सा वाला चॉकलेट लोगे? डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क, ओके। शेख सोहेल, क्या तुम क्या लोगे? हाँ, जो भी अच्छा रहेगा। अरे कौन सा अच्छा लगेगा वही पूछ रहा हूँ। सर किटकैट। किटकैट। भविष्मिका? डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क। देवी दत्ता? डेयरी मिल्क।
तो डेयरी मिल्क का बहुत सारे फैन हैं, तो ठीक है। तो इतना सारा ऑप्शंस है, किटकैट है, मंच है, हाँ, बहुत सारा चॉकलेट्स हैं, तो उसमें से बस ये क्यों प्रायोरिटी दे रहे हो, डेयरी मिल्क क्यों? सपोज मैं बोलूं कि तुम्हारे पास 5 रुपीज है, क्या करोगे? कौन कौन डेयरी मिल्क लेगा 5 रुपीज में? 5 रुपीज में मिल जाएगा दुकान में? हाँ, मिल जाएगा, ठीक है। 2 रुपीज दूंगा तो 2 रुपीज में कौन कौन डेयरी मिल्क ला के देगा? हाँ, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तुम्हारे पास उतना रिसोर्स नहीं है। सपोज तुम्हारे पास 2 रुपीज है, रिसोर्स नहीं है, क्या लोगे? फिक्स चॉकलेट लेके आओगे फिर, है कि नहीं? हाँ, मन को मार के भी, मतलब जो चीज तुम्हें थोड़ा कम पसंद है वो लेके आओगे। फिर रिसोर्स को देखोगे कितना तुम्हारे पास अवेलेबल रिसोर्स है। थर्ड पॉइंट यही है, प्रायोरिटी उसको दोगे जो तुम्हारे पास, उतना तुम्हारे पास पैसा नहीं है वो चीज सॉल्व करने के लिए, वो प्रोग्राम जो है वो सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास उतना, उनका जो प्रॉब्लम है, सपोज गांव वाले बोले कि तुम गांव के पास गए हो, हमारे रास्ता बना दो भाई शहर तक, तो क्या करोगे? तुम्हारे पास पैसा है, बना दोगे? हाँ, नहीं। तो उसको तुम कितना सॉल्व कर सकते हो, कितना रिसोर्सेस अवेलेबल है, वो देख के तुम उसको बोलोगे, प्रायोरिटी दोगे, और उसी हिसाब से ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हो। देन fourth one is your extension program should clearly indicate the availability and utilization of resources. जो भी रिसोर्स है वो इजीली अवेलेबल है कि नहीं, इजीली यूज कर सकते हैं कि नहीं। सपोज कोई भी मतलब कोई रास्ता बना रहे हैं कि कोई भी नॉर्मल वाला चीज, जो भी मतलब गांव वाले बोल रहे हैं कि हमें ये वाला चाहिए, और उनके पास रिसोर्स है, इजीली अवेलेबल नहीं है। सपोज मार्केटिंग करने के, मान के चलो कि मार्केटिंग करने गए, तो वो मार्केटिंग करने के लिए भी उनके पास रिसोर्स होना, अवेलेबल होना जरूरी है, तब जाके वो मार्केटिंग कर सकेंगे। उनके पास में अगर मार्केट नहीं है, 20-30 किलोमीटर के बाद है, 30 किलोमीटर जाके वो बेचते हैं, तो तब भी वो मार्केटिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो रिसोर्स होना जरूरी है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि इंडिकेट द क्लियरली स्टेट होना है कि कौन सा रिसोर्स कैसे अवेलेबल है कि नहीं उस जगह। उसी हिसाब से हमें प्लान करना पड़ेगा कि कैसे इम्प्लीमेंट करें, प्रोग्राम को कैसे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। देन एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड हैव ए जनरल एग्रीमेंट एट वेरियस लेवल, general agreement at various levels. For example, programs prepared at the various levels such as village, district, state and national levels should conform to each other and shall not work at cross purposes. Similarly, the extension program of a particular department should not be in conflict or contradiction with the extension program of other departments. Suppose एक डिसीजन लिया, जैसे कि अभी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एक डिसीजन लिया, ठीक है, कि जितने भी गरीब हैं उनको वैक्सीन दिया जाए। स्टेट वाले सब इसको उठाएंगे, पैसा जितना भी खर्चा होगा वो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? स्टेट वालों का, स्टेट गवर्नमेंट का। तो स्टेट गवर्नमेंट बोला नहीं, हम नहीं ऐसे करेंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो इस डिसीजन में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है कि नहीं? हाँ, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि नहीं, एक की बात दूसरे वाला नहीं सुन रहे। अभी एक रूटीन बनाया, जैसे में 7 to 9 PM, तो मैं डिसाइड किया कुछ स्टूडेंट के लिए वो सही टाइम रहेगा, कुछ स्टूडेंट के लिए गलत रहेगा। हाँ, आई कैंट से दैट इट इज द परफेक्ट टाइमिंग, बट अदर चॉइस नहीं है।
ये मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए ये परफेक्ट टाइम है, इसीलिए ये सिलेक्ट किया गया। अगर सुबह करूंगा तो क्या होगा, किसी किसी का क्लास रह जाएगा, ठीक है कि नहीं, और भी दिक्कत होगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि नहीं, जो भी एग्रीमेंट, जनरल एग्रीमेंट एग्रीमेंट होना है, एग्रीमेंट किसका किसका रहना है, सबका, एट वेरियस लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो भी प्रोग्राम गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है तो वो प्रोग्राम सबके लिए मतलब वैलिड हो, सबके लिए वैलिड हो, सब कर पाए, उसको मान सके, उसको फॉलो कर सके, तब जाके वो मतलब काम में आएगा, वो प्रोग्राम अच्छे से लॉन्च हो पाएगा, इम्प्लीमेंट हो पाएगा। देन 6th one is your extension program should involve people at the local level. Local level. Extension program should involve the local people. Local people को और local people, जहाँ पे हम कोई भी प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, अगर उनको ही पसंद नहीं तो क्या होगा, एडॉप्ट नहीं करेंगे वो चीज, है कि नहीं। हम लोग अगर सपोज कुछ वेटनरी वाला या फिर पोल्ट्री वाला, जैसे कि एग्जांपल दिया था मैं, कि पोल्ट्री प्रोग्राम, पोल्ट्री फ्री में मतलब सब्सिडाइज में, सब्सिडी में दिया जा रहा है प्रोग्राम, ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ और सब्सिडी में पोल्ट्री डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, पोल्ट्री फार्मिंग किया जा रहा है, जितना भी कॉस्ट लग रहा है वो सब ये फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है गवर्नमेंट। लेकिन whether it is adaptable for that particular local people, ये देखना पड़ेगा, लोकल पीपल अडॉप्ट करेंगे कि नहीं। अगर ब्राह्मण हुए तो ब्राह्मण होके सपोज वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो गांव एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो रिजेक्ट कर देंगे। तो लोकल पीपल को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनका ये जो डिसीजन ले रहे हैं उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, उनको क्या चाहिए देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ यस सर, ये तो एग्रीमेंट में तो इंक्लूड हो जाएगा ना, किसमें, तो ये लोकल लेवल एग्रीमेंट मींस ऑल द लेवल्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया। हाँ बोलो बोलो। आपने जैसे बोला कि ब्राह्मण लोगों का चाहिए, मतलब वो तो एग्रीमेंट में आ जाएगा ना, कि उनका एग्रीमेंट से ही वो काम हो पाएगा, मतलब प्लानिंग हो पाएगा। हाँ वो तो है, वो तो है, एग्रीमेंट चाहिए, वो एग्रीमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये लोकल पीपल को इन्वॉल्व करना है। लोकल पीपल मीन्स गांव का जो है, जहाँ पे बेनिफिशियरी है वो, उसको इंक्लूड करना है। लेकिन जो एग्रीमेंट जो बोला मैं, एग्रीमेंट कहाँ पे होना है, वो जो प्रोफेशनल लेवल में, समझ रहे हो, प्रोफेशनल लेवल मीन्स डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, हाँ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो सब लोग वो फॉलो करेंगे, एग्रीमेंट रहेगा तभी तो होगा, ठीक है। समझ में आया दीपक? ये सर। देन 7th वन, यहाँ पे लोकल लेवल का हो गया, ये देखिए, एक्सटेंशन प्रोग्राम आर इम्प्लीमेंटेड एट दी लोकल लेवल, लोकल पीपल शुड देयरफॉर बी इन्वॉल्व ऑल थ्रू फ्रॉम प्रोग्राम फॉर्मुलेशन टू प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो जितना भी डिसीजन लोगे, मतलब कौन सा प्रॉब्लम है और कौन सा प्रॉब्लम पहले सॉल्व करना है, ये सब चीज उनके साथ बैठ के डिसीजन लेना है, ठीक है। उनकी जरूरत क्या है वो खुद बताएंगे तुम्हें, हम लोग डिसाइड कर देंगे ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट डिसाइड करेगा मतलब अपने हिसाब से, ऐसा नहीं है। वो क्या पहले देखना चाहिए कि लोगों की जरूरत क्या है, उनको क्या चाहिए, फार्मर्स को क्या चाहिए। फार्मर्स ही बोलेंगे क्या कि कोई और बोलेगा? तो फार्मर्स लोग को इन्वॉल्व करेंगे, लोकल पीपल जो कि बेनिफिशियरीज है, उनको जिसके लिए ये चीज बनाया जा रहा है, वो प्रोग्राम जिसके लिए लॉन्च किया जा रहा है। देन कम टू दिस 7th वन, extension programs should involve relevant institutions and organizations. Institutions and organizations. ठीक है, ये इन्वॉल्व करेगा रिलेवेंट
इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन उस प्रोग्राम से रिलेटेड होगा, जैसे कि कोई रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ तो पंचायत को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। पंचायत जो इंस्टीट्यूशन है उसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। सपोज मिड डे मील स्कीम, तो मिड डे मील स्कीम आया तो उसमें क्या हम लोग कलेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे? नहीं, हम किसको इन्वॉल्व करेंगे? स्कूल्स वगैरह को। तो जो जो इंस्टीट्यूट है, ऑर्गेनाइजेशन है, हम उनको इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, मिड डे मील स्कीम का हम जिससे रिलेटेड रिलेवेंट है, तो वैसे ही जो प्रोग्राम जिससे रिलेटेड होगा, जिससे रिलेवेंट होगा, जो इंस्टीट्यूशन से, हम उसको इन्वॉल्व करेंगे। एग्रीकल्चर फार्मर्स का मीन्स योर एग्रीकल्चर फार्मर्स के लिए कौन सा है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर है, जो कि हमारा एग्रीकल्चर ऑफिस में है, तो उनको इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, then here it is telling that extension programs cannot be implemented in isolation. It requires the support of many institutions and organizations. The program should broadly indicate the institutions and organizations to be involved and how they shall contribute in attaining the program objectives. तो सब ये अकेले अकेले काम नहीं कर सकते, मतलब प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, गवर्नमेंट लॉन्च कर दिया, मतलब ऐसे ही हो नहीं जाएगा, सबका इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए, सब इंस्टीट्यूशन का इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए। देन 10 प्रिंसिपल है, 10 प्रिंसिपल्स है, उसमें से 7 खत्म हो गया, अभी 8 नंबर बोल रहा है कि नहीं, एक्सटेंशन प्रोग्राम शुड हैव डेफिनेट प्लान ऑफ वर्क। डेफिनेट प्लान ऑफ वर्क, प्लान ऑफ वर्क होना है। ऑलरेडी टोल्ड, प्लान ऑफ वर्क मीन्स लिस्ट आउट, लिस्टिंग, क्या क्या करना है, कब करना है। ठीक है, ये अच्छे तरह से होना है। The plan of work may be separately drawn up or incorporated in the program. ठीक है, the program should at least broadly indicate how it will be executed. कैसे execute करना है, सब चीज मेंशन किया होना चाहिए। Unless the plan of work is drawn up, the program remains a theoretical exercise. अगर जब तक तुम अपना अपना रूटीन सेट नहीं कर लिए, तब तक देखना कि फ्यूचर इज डार्क। एक के बाद एक फिनिश हो रहा है, ठीक है, एक के बाद एक फिनिश हो रहा है, तो जान लेना कि मतलब एक ऑब्जेक्टिव फिनिश हुआ, मतलब दूसरा वाला तुम कर रहे हो, मतलब आगे बढ़ रहे हो तुम। ठीक है, आगे बढ़ रहे हो। श्रेया? Yes, sir. Tell me, have you prepared your routine? Yes, sir. अपना जो डेली रूटीन बना चुके स्टडी का, कब Yes, पढ़ोगे, sir. क्या पढ़ोगे? ओके, तो ये बोल रहा है कि ऐसे ही जो भी प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, कोई भी प्रोग्राम, तो उसमें डेली रूटीन, प्लान ऑफ वर्क शुड बी मेंशन इन ए प्रॉपर वे। लिस्टिंग होना चाहिए अच्छी तरह से, एक के बाद एक खत्म होना है। देन 9.1 extension program should provide for evaluation of results and reconsideration of the program. evaluation करना है and reconsideration. ठीक है, इवैल्यूएशन एंड रिकंसिडरेशन करना है। इवैल्यूएशन जो भी तुम किए हो, सपोज जो भी ऑब्जेक्टिव सेट करके तुम वो चीज कर चुके, एग्जाम के लिए पढ़ाई भी कर चुके, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि तुम कितना याद रखे हो, तो उसके लिए क्या करते हो? एग्जाम देते हो, है कि नहीं? प्रिपेयर टेस्ट देते हो, हाँ, मॉक टेस्ट रहता है, तो वो टेस्ट वगैरह देके तुम अपने आप को जांच करते हो कि नहीं कितना तुम टैलेंटेड हो या फिर नॉलेज तुम्हारा गेन किए हो, वो सब देखते हो। ठीक है, और कितना बाकी है पढ़ाई और कितना याद नहीं है, वो सब पता चल जाता है, इवैल्यूएट कर देते हो अपने आप को। उसी तरह कोई भी प्रोग्राम लॉन्च हुआ, तो उसमें क्या होता है, उसमें पता चलता है कि नहीं, कोई भी प्रोग्राम लॉन्च होने के बाद देखना कि वो सही जगह पहुंचता नहीं है, बेनिफिशियरी लोगों को ठीक से मिलता नहीं है वो चीज। ठीक है, जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है, बीपीएल देखना, बीपीएल फैमिली में जो नहीं जाते हैं उनको
पहले मिल जाता है वो चीज। अगर बीपीएल वालों को के लिए आया होगा तो उनको पहले मिल जाता है, क्योंकि करप्शन है दुनिया में। तो उसको इवाल्युएशन करना है कि अच्छे तरह से जो जो बेनिफिशियरी है जिनको मिलना चाहिए उनको गया है कि नहीं, वो मिलना चाहिए प्रोग्राम में। एक्सटेंशन प्रोग्राम का मोटिव वही है कि नहीं, इवाल्युएशन करना है, फिर रिकंसिडरेशन करना है। अगर नहीं पहुंचा है ठीक से तो अच्छे तरह से पहुंचाना है और ठीक से पहले फिर से एग्जीक्यूट करना। देन here it is telling that extension program is not a static outline of activities, static outline नहीं है activities. Then the program should make provision for periodical monitoring and evaluation of results to judge its progress on the basis of findings of evaluation. The program should be suitably modified to facilitate its reaching the objective within the stipulated period of time. Both formative and summative evaluation are important. तो यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल होना है। अगर कोई चीज नहीं हुआ है तो उसको मतलब छोड़ देना नहीं है, ऐसा नहीं है। उसको हम फिर वो जो प्रोग्राम की हो, जो भी प्लानिंग की हो, उसको फ्लेक्सिबल करना है थोड़ा। जैसे कि चेंजेस, कुछ भी चेंजेस जरूरत पड़ा तो उसमें चेंज करके फिर से इम्प्रूव कर सको। अपना पढ़ाई में भी मान के चलो, अगर कुछ पार्ट छूट गया, पढ़ाई कर रहे हो, एक मंथ के बाद देखे कि नहीं छूट गया, तो उसको क्या करोगे, रिकंसिडर करके फिर से उसको देखोगे। तो ये बोल रहा है कि नहीं, इवैल्यूएशन करके उसको रिकंसिडर करोगे, फ्लेक्सिबल होना है। देन कम टू दी 10th one. Extension programs should provide for equitable distribution of benefits amongst the members of the community. Equitable distribution. समान equally, whatever the benefits are given by the government should be equally distributed. सही तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना है, नहीं तो क्या होगा, असंतोष का भाव जागृत होगा। उसको मिला है, गांव में देखना कि अरे उसको पैसे दिया गया है, हमें क्यों नहीं। गवर्नमेंट, ये ज्यादा चलता है देखना कि गवर्नमेंट ने उसको पैसा दिया, हमें क्यों नहीं। उसके पास तो पैसा है फिर भी मिल रहा है उसे। तो ये देखना जरूरी है कि नहीं, सही में सही लोगों के पास पहुंच रहा है कि नहीं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कि नहीं, वो देखना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इट हैज बीन फाउंड दैट इन ए कम्युनिटी जनरली द रिसोर्स रिच पर्सन बेनिफिट मोर इन कंपैरिजन टू द रिसोर्स पुअर। अभी जो बोल रहा था कि रिसोर्स रिच, जिसके पास पैसा ज्यादा है उसके पास पहले पहुंच जाता है एज कंपेयर टू द रिसोर्स पुअर, जिसके पास पैसा नहीं है। फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्सटेंशन प्रोग्राम, जो भी इम्प्लीमेंट होगा प्रोग्राम में। देन एज दिस में जनरेट सोशल डिस्पैरिटी, ये क्या करेगा, सोशल डिस्पैरिटी and social tensions. The planning of extension program should give adequate emphasis on the weaker section of the society. इसीलिए क्या करते हैं कि emphasis किसको दिया जाता है, weaker sections, means जो people poor हैं उनको हमें देखना पड़ता है। रिच पर्सन को अगर हम बोलेंगे कि उसको पैसा मिलेगा तो अच्छा नहीं है। जो भी बेनिफिट मिलना चाहिए अगर रिच पर्सन को मिलेगा तो अच्छा नहीं है, ऑब्वियसली। किसको मिलना चाहिए, जिसको चाहिए, जिसको रियली हु डिजर्व दैट वन, ठीक है, उसको मिलेगा तो वो बेनिफिशियल होगा। ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग, ठीक है। देन कम टू दी स्टेप्स इन एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। Steps in extension program planning. ठीक है, किसको किसको बोरिंग लग रहा है अभी तक? हाँ, नींद आ गया किसी को? नींद आ रहा है तो जल्दी से मुंह धो के आ जाओ, ठीक है। ये स्टेप्स खत्म करके हम आज का क्लास खत्म करेंगे, ठीक है, या फिर नेक्स्ट क्लास में।
Sir, Stipster next class. नेक्स्ट क्लास? Yes, sir. और कौन कौन है नेक्स्ट क्लास? हाँ, और कौन कौन है नेक्स्ट क्लास? और कोई नहीं? अरे बोलो। हाँ, शेख, देखो, पढ़ाई करना है ठीक है, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ उसका भी जवाब दो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। स्टूडेंट का अगर मन नहीं कर रहा है तो पढ़ाना भी नहीं चाहिए। इट इज ए टू वे, मतलब फ्रॉम योर साइड ऑल्सो एक्टिव पार्टिसिपेशन शुड बी देयर। बी पावनी, Yes, sir. स्नेहा, यस सर। बोलो क्या बोलना चाहते हो? Sir, today आज पढ़ा। नम्रता? यस सर। ओके। और कितना सर कितना पेशेंस है? सर नेक्स्ट सर ମୁଁ କହୁଥିଲି सर नेक्स्ट क्लास तो मैंने 1 आवर पढ़ी कि 1 आवर डिस्कशन करथिले सर बेटर ହେଇଥାନ୍ତା सर। ओके जो चैप्टर में आगुरु पढ़ी सारछु तार ऑब्जेक्टिव। ओके, सुनो, लिसन लिसन हियर, वी आर रीडिंग सब्जेक्टिव फर्स्ट, ठीक है? अभी हम सब्जेक्टिव अच्छी तरह से पढ़ ले रहे हैं। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग का हो गया। उसके बाद क्या होगा, और 3 बुक है जिससे हम ऑब्जेक्ट करेंगे, जिससे हम पूरा कंफर्म हो जाएंगे और क्लियर हो जाएंगे इन दिस चैप्टर। ठीक है नम्रता? आर ओके देयर? सर। ओके सर। ऑल ऑफ यू टर्न ऑन योर ओके वीडियो। ओके। सब लोग देखो, अभी क्या है मेरे पास, मैं अभी सोच रहा हूँ कि एके सिंह का बुक, तुम्हारा जेएल रे जो भी है, सागर मंडल, ठीक है, फिर असीम मोहम्मद का एक बुक है, और एक है श्रुति। इस सब बुक का मिला के ही खत्म होगा एक चैप्टर, समझ रहे हो? तो पूरा डिटेल में जाएंगे। 2 घंटा इसीलिए रखा हूँ कि 2 घंटा में ये जो आज सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं छूटना चाहिए जो कि मतलब एग्जाम में है तुम्हें नहीं आ रहा। तो इतना बुक खत्म हो गया। सुनील बीजी भी खत्म होगा जब वो एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट में खत्म होगा, जब एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग, योर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग, ये तीनों खत्म होने के बाद उससे करेंगे फिर। तो ये जितना जितना पार्ट्स है वो सब कवर करेंगे। तो वो उसका चिंता मत करो, ऑब्जेक्टिव होगा, एग्जाम होगा, सब चीज होगा, रिवीजन होगा, सब चीज होगा। अगर 2 आवर्स दे रहे हो तो अच्छे तरह से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और भी दे सकोगे तो और अच्छा है। आई एम टेलिंग दैट 2 आवर्स इज वेरी लिटिल फॉर जेआरएफ स्टूडेंट। जेआरएफ स्टूडेंट को कितना पढ़ाई करना पता है? मिनिमम 10 to 14 आवर्स ए डे, मिनिमम 14 आवर्स। अगर आईआरए के स्टूडेंट देखोगे, आईआरए जाके जब पढ़ते हैं स्टूडेंट्स बहुत सारे, एंड आईआरए जिनको मिलता है वो मिनिमम 14-15 आवर्स पढ़ाई करते हैं। तो उसी हिसाब से तैयारी करना है अगर उनके साथ कम्पीट करना है, ठीक है? तो अभी से वो जर्नी स्टार्ट कर दिए, मतलब उसको करना ही है, ये जुनून रहना है, ठीक है? एक एग्जांपल देता हूँ। ऑलरेडी आई हैव गिवन सो मेनी स्टूडेंट्स दैट अबाउट दैट टीबीएफ में जो अभी आ रहा है एक्सपीरियंस, देखियो कोई भी देखा Yes, है sir. Yes, sir. यस सर। एक्सपीरियंस? 3 चीज क्या क्या बोलता है कि सक्सेस का राज क्या क्या है? 3 चीज क्या चाहिए सक्सेस पाना है Vision, perseverance, dedication. तो? डेडिकेशन, परसेवरेंस एंड पेशेंस।
ये 3 चीज चाहिए। डेडिकेशन किसके किसके पास है अभी? डेडिकेशन, हाँ, कि मुझे यही चाहिए, मुझे जेआरएफ मतलब 1 रैंक चाहिए, मतलब चाहिए, मैं संतुष्ट नहीं होगा, 2 रैंक आएगा तभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। ये डेडिकेशन होना है। देन परसेवरेंस मीन्स लगा रहना है ना, मतलब जितना भी मतलब प्रॉब्लम आए, जो भी आए, उसमें लगा रहना है। कोरोना आए, चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, हम पढ़ते रहेंगे, लगे रहेंगे, लाइफ में तो प्रॉब्लम आता रहता है। हाँ, देन लास्ट वन इज योर पेशेंस, जैसे कि नींद आना, थकान आना, ये सब पार्ट्स है, नो डाउट। आवर बॉडी विल नॉट सपोर्ट इफ वी स्टडी फॉर ए लॉन्गर पीरियड। दैट्स व्हाई वी रिक्वायर पर्सनल ड्राइव एंड एनर्जी। उसके लिए हमारा फिजिकली वी हैव टू स्ट्रॉन्ग। जूस पीते हैं, हाँ, एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, क्यों? क्योंकि हमें उसी तरह तैयारी करना है, अपने आप को तैयार रखना है, जैसे कि नींद ना आए, ठीक है, जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करना है, प्राणायाम करना है। ये डेली रूटीन करोगे तो ऑब्वियसली ये जो चीज मतलब हो जाएगा। और ये नॉर्मल बेसिक थिंग है कि 21 डेज अगर कर रहे हो कोई भी चीज, तो ऑटोमेटिकली दैट विल बी हैबिट। ठीक है, तो 10 बजे सो रहे हो, सुबह 4 बजे उठोगे, तो वो भी अगर 21 डेज कर दिए, मतलब हो जाएगा। पहला दिन बहुत कोशिश है, दूसरे दिन बहुत कोशिश होगा, नो डाउट होगा कोशिश, मतलब कोशिश करना पड़ेगा, वो तकलीफ है बहुत ज्यादा। मुझे भी, मैं भी बोल रहा हूँ, मैं अगर कुछ दिन मतलब स्टार्ट कर दिया, 2-3 दिन कर देता हूँ, 4 दिन हो गया, रेगुलर भी हो जाएगा 15-20 दिन, फिर छोड़ दोगे तो फिर गया चीज। सबका ऐसा ही है कि अगर उसको कंटिन्यू रखोगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही वो हैबिचुएट हो जाए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट इस जर्नी में निकल गए, मतलब उसको जर्नी को सफल भी करना है। ठीक है, ये डेडिकेशन लेके चलो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है। क्लास करना ये सब दिखावा नहीं है, अपना लाइफ सिक्योर करने के लिए हम इधर है। 2 घंटा अपना लाइफ का दे रहे हैं, मतलब बहुत बड़ी चीज है, और उसको हमें कुछ हासिल करना ही है। ठीक है, ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्या स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग, और बाकी सब जितना भी छूट गया है। आई थिंक 3 डेज में एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग खत्म हो जाएगा। आज का दिन, कल परसों में खत्म हो जाएगा एक्सटेंशन प्रोग्राम। ठीक है, तो सब लोग के पास ये बुक होगा, या फिर सागर मंडल या फिर जीएलए का बुक होगा, उसमें भी पढ़ सकते हो। अदरवाइज आई विल गिव दी नोट्स इन ग्रुप। एंड अटेंडेंस तो लेना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि जितना अटेंडेंस रहेंगे उतने ही ग्रुप में रहेंगे, और बाकी सबको निकाल दूंगा। 5 days आई विल सी दोज हु आर रेगुलर, आई विल कीप दैट। एक भी बच्चा रहा चलेगा, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट जेआरएफ नहीं मिलेगा। 1-2 स्टूडेंट, 3-4 स्टूडेंट 1-2 रैंक लाएंगे, या फिर 10 में से रहेंगे, मुझे उतना ही चाहिए। या फिर सब लोग ला पाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, सबको अगर अच्छा अच्छा रैंक मिला तो बहुत अच्छा है, लेकिन कोशिश भी उतना ही करना पड़ेगा। ओके, जस्ट टू इट ओनली 15 स्टूडेंट, बट इन दैट 27 कितना है स्ट्रेंथ ग्रुप में? आई थिंक 27 कुछ है, या 24 स्टूडेंट रहना चाहिए। आउट ऑफ 24 ओनली 15 स्टूडेंट्स आर हियर, तो वैसे ही चले गए 10 स्टूडेंट। ओके, here you can see that in chat box, all of you just give your name and registration number, 3 digit name and registration number type करो।
Last 3 digit only. अरे रुको रुको, यहाँ पे तो रुको रुको रुको, सब लोग रुको, जस्ट वेट, जस्ट वेट। अपना अपना फुल रजिस्ट्रेशन नंबर लिखो, क्योंकि हर दूसरे बैच का मतलब हर बैच का है ना, तो पता नहीं चलेगा उसमें। तो पूरा लिखो अभी फिर से, फुल डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर। हो गया? सब लोग दे दिए अपना अपना अटेंडेंस, सब लोग दे दिए? ठीक है, तो क्लास में क्या क्या दिक्कत आ रहा है? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स? टेल मी फास्ट। एनी क्वेरीज? कुछ क्वेरीज है, कुछ है जो समझ में नहीं आ रहा है, कि कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ इम्प्रूव होना है, कुछ अलग तरह से करना है? ठीक है, कल देखते हैं। सर सिलेबस भेज दीजिएगा ग्रुप में। ओके ठीक है, सिलेबस मिल जाएगा, दे दो। ओके, नाउ वी आर फिनिशिंग द क्लास।